सबके साथ हमारा पहले से ताउन, उनके साथ हमारा ताउन उनके साथ ऑलरेडी है। हमें सब एक फैमिली की तरह सब मिलकर ही हमें बन रहा है। अभी अब गौ कृषि की बिल का मसला जो है, गौ माता गई, इनके खुद स्वामी जो बड़े स्वामी विवेकानंद उन्होंने खुद बोल पाई कि जब ये गई का गोश्त खाना ज़रूरी है, जब तक ब्राह्मण उन्हें गई का गोश्त नहीं खा सकता ना, ब्राह्मण नहीं हो सकता उन्हें। ये खुद उनके किताबों में है, उनके भगवान की जो बुक है, हमारे ए आर आनंद मूर्ति जो है उनकी बुक है, उसमें लिखा है, सारे वेदों में है ये सब चीज़ें, ये सबको मालूम है। ये लोगों को गुमराह करके जो एक किस्म का जो है लोगों में टेंशन पैदा करने की एक मसला चला है। गौ माता बोले तो माँ सबकी एक ही है ना, क्या गोवा में माँ नहीं है इनकी? गोवा बगल का हमारा स्टेट है, ऑलरेडी गोवा में स्लैटरिंग हो रहा है। हिमाचल में तुम्हारा मेघालय इधर सब कटना जानवर, गई खुद कटा रही ना, उन्होंने बैल कटा रही, गई सब चालू है ना उधर। क्या भगवान क्या सिर्फ कर्नाटका में से क्या माँ इनकी? अब गोवा पड़ोसी स्टेट हमारा, वहाँ की बैंड नहीं है, जबकि हुकूमत बीजेपी की है। ऐसा कई इंडिया के अंदर 2-3 जगह बीजेपी की हुकूमत होते हुए भी जो है हम बाकायदा स्लैटरिंग है, क्योंकि वोट सबसे बड़ा मकसद क्या है यहाँ, वोट का मसला है यहाँ। वोट बैंकिंग के लिए जो लोगों को गुमराह करना, एक्सपोर्ट का मसला है, एक्सपोर्ट की हद तक जो एक्सपोर्ट हो रहा है जा रहा है क्या। अब लोग आज जो है क्या है, एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा, उन्हें कर ऑलरेडी हर चीज़ नेट पर मौजूद है। आज हमें कहीं बताने की ज़रूरत नहीं है, खाली कंप्यूटर का बटन दबाए तो कि उस चीज़ के कंपनियाँ कहते हैं पूरे आ जाती है। अक्सरियत जो है हिंदू भाइयों की हमारी इसके अंदर है, जैसे बड़े बड़े एक्सपोर्टर इंडिया के, अल्लाह ना छोड़े बात, जितने भी नंबर 1 नहीं पूरे गैर खुमाही से इसके अंदर सिर्फ मुसलमान तबका खुरैश बिरादरी के नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान की इकनॉमी ख़त्म करने के जो है इनका आरएसएस का एजेंडा जो है, ये एजेंडे को काम हो रहा चाहिए क्या। पूरे 85% जो है हिंदुस्तान के अवाम जो है उन्हें गरीब हो जाना, 15% हुकूमत करने की जो लाबी जो आरएसएस की जो उनकी किताबों में लिखकर है वो से फॉलो हो रहा चाहिए। हमारे किसान भाइयाँ या रोड़ा में कितना परेशान हो रही है, आज तक उनकी बात को जो है कुछ जवाब दे नहीं सक रही है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों को जो है इन्हों हाईलाइट करना, उनसे मदद करना करे। हिंदुस्तान जो है पूरा एक जमहूरियत है, जमहूरियत को ख़त्म करने के काम चल रहे थे यहाँ सब। अब ये रोज़ी के अंदर हमारे भी बिरादरी की कम से कम 1 लाख फैमिली ही हमारे छोटे मोटे कर्नाटका स्टेट के अंदर करोड़ साहब रुपीज़ का बिजनेस है क्या। इसके ये बंद होगा तो इकनॉमी को कितना असर पड़ता है वो भी सोचना पड़ता है। आज हिंदुस्तान की हालत क्या है, डॉलर की कीमत कहाँ है आज है, 80 जब छीने वाला है डॉलर आज, इससे पहले क्या था, आज क्या है। ऐसा जो है हर आदमी गरीब होते जा रहा है। मालदार जो है, जो बड़े बड़े मालदार हैं हिंदुस्तान के गिने चुने जो उद्योगपतियाँ हैं, उन्होंने सब और इम्प्रूवमेंट हो रही है। जब तक गरीब तबका मिडिल क्लास का है और डाउन होने को जा रहा है। ये बड़ी गंदी साजिश हो रही है, सिर्फ पॉलिटिशियन करने के वास्ते। इसके अंदर सबसे बड़ा लॉस जो है फार्मर्स को भी होता है। फार्मर्स का एक जानवर आता है जो किसान के काम में आने वाला है, कम से कम आज एक जानवर लाख रुपए से कम नहीं है उनका, जो रैयत के पास पल रहा है बैल। वो बैल जो ना करने के बाद उसकी उम्र हो जाती है, तब उन्हें बाजार में ला बेचता, उन्हें बेचा हुआ तब हमें खरीद कर लाती उससे, समझ रही। जब उसके 1 लाख रुपए का जानवर, जब पलतू का जानवर हमें लाख या 200 रुपये में 180 में गोश्त बेच रही है हमें, ये कहाँ जाता है, हमें लाख बेच सकती है। वो जो रिजेक्ट माल है वो 6 में लाख का, हम खिला 300। आज जो है बैल का गोश्त 220 रुपये, 200 में तुमने मिल रहा है गोश्त, ये बंद होगा। अगर बोले बकरे का गोश्त कहाँ जाता आज ही 800 रुपये 900 तक चलेगा था लॉकडाउन के अंदर, कम से कम 1500 रुपये देना पड़ेगा बकरे का गोश्त खाने। गरीब कहाँ से खाता उसे, मुर्गी को 300 रुपये हो जाएंगे, गरीब खाता मुर्गी लेको। हाँ, अंडे की कीमत क्या होगी, इसके ऊपर क्या भी तवज्जो नहीं है। सिर्फ इख्तियार के वास्ते जो है ये गंदी साजिश कर को जो है लोगों को भ्रम फैलाने। इसके अंदर स्कीम के अंदर बहुत सारे दलित भाइयों का धंधा है, इसके अंदर जो छोटे मोटे जो डब्बे लगाने बड़ी है करना है, स्टेट हर जगह है उनका धंधा है। हर आदमी जुड़ा हुआ, ट्रांसपोर्ट का जुड़ा हुआ है, दलित भाई उनके जो कारोबार इससे जितने भी जुड़े हैं सारे लोग, टैनरी का हर आदमी जुड़ा हुआ है इसके अंदर, कोई भी जुड़ा नहीं से नहीं है। ऐसा देखें तो कर्नाटका का जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो 1 करोड़ तक लोग इसके अंदर ये कारोबार से जुड़े हुए हैं। हर आदमी लगा हुआ है इसके अंदर, कोई भी इसके अंदर नहीं है। लोगों में क्या है, ये खुरैश बिरादरी का मसला बोलते हैं, खुरैश बिरादरी का मसला हरियत नहीं पैदा करे ऊपर वाला, पालने वाले की ज़ात उसके ऊपर, उसकी ज़ात को उम्मीद है समय। ऐसे 10 हुकूमत आए तो भी क्योंकि हमारा रिजक छीन नहीं सकता, खिला रहा ऊपर वाला, एक जरिया है इसे वास्ते जो है सबके वास्ते जो सूझ को जो हुकूमत फैसला जाना, इसके अंदर मुसलमानों को तकलीफ देंगे बोले तो ये वो नहीं हो सकता। वो इसके अंदर सारे लपेटे में आदमी से इसके अंदर क्या किसान, क्या फिर किसान में मुस्लिम्स नहीं है, हमें भी किसान, हमारी भी ज़मीन है, हमें भी किसान का काम कर रहे हैं ना, हर चीज़ में ही ना, मुसलमान नहीं है क्या।
सब मिल को पूरा यूनिटी होने से कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत हो चल रही है। एक स्टेट के अंदर ये कानून, एक स्टेट के अंदर ये कानून को तो भगवान जैसे मान रही है तो लोग, हाँ वो भगवान क्या, तुम्हें गोवा में भगवान नहीं मिलता तुम ना है, वहाँ उसकी हत्या करे तो तुम्हें देख सकते हो कि तुम्हारी हुकूमत होते हुए जब दूसरे स्टेटों में लाकर लोगों को गुमराह करना, हाँ माँ लिंच के नाम पर बेकसूर आदमियों को ले जाकर तुम्हें कत्ल कर रही है, जान से मारना नहीं आदमियों को तुम्हें, है झूठ क्या अफेफ। अब रास्ते से माल जो आता है हमारा है, बाकायदा बाजार से खरीदी कर को माल रुपए दो को माल लेकर आ रही, चोरी कर को नहीं ला रही है। जैसे तुम्हें ले लेगा जो NGO के लाभ ऊपर हमारे ऊपर थोप डाल को उन्हें क्या भी कर सकता, जानवर की जान बचाने का तो क्या, एक इंसान की हत्या भी कर डाल सकता क्या उन्हें, कानून ऐसा बोलता क्या, एक जानवर की जान बचाने का इंसान की जान ले लेती। ये सब जो है सोच समझ को हुकूमत से अपील करती है हमें, चाहे कोई भी हुकूमत ने अपील करती, पहले ही जिस स्टेट की जो जिम्मेदार ही उन्हें सोचना चाहिए, आवाम को जो ग़िज़ा मिल रहे हैं, आवाम जो खाने वाली है उनके बारे में सोचना। ये सब गरीबों की प्रोटीन है, इसके अंदर जो सिर्फ ये नहीं, मेडिसिन के अंदर भी जारी चीज़ें हमारे हैं, जैसे डिल्टिन टैबलेट्स होती है, उसकी कीमत 50 पैसे एक गोली थी वो, उसके बाद वेजिटेबल में बनाया कितना बड़ी हो, एक गोली 50 रुपये का 5 रुपये को चलेगी। ब्लड है, ब्लड के अंदर भी बहुत सारे टानिका बनाते थे। ये सब रोग को जो है आज नए नए बीमारियों के अंदर हम चले गए, जो ताकत की चीज़ खाते थे उसे ख़त्म करना चाहेंगे लोग। जैसे कि शुगर को पॉलिश किसमें होती है, हड्डी के बोन में जो है शुगर पॉलिश होती है, वाइट होती है उसके अंदर, हाँ बड़े बड़े जो धागे के कंपनियाँ भी, वो कंपनी जब तक टैलो उसके अंदर मिक्स नहीं कर, धागा जो उसके अंदर उन्हें डिवाइड नहीं हो सकता, उन्हें जो आसानी से जो धागा बनता है वो नहीं बन सकता। बड़े बड़े मिशनरी में जो टैलो होती है, साबुन के अंदर टैलो होता है, हर चीज़ में जो है ये लगो ऐसी है। इसे ख़त्म करने से जो है कुछ फॉरिनर्स बाहर के मुल्क के आदमियों को उनको हमारा प्रोटीन ख़त्म कर दो, उनके पास से फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हमें लोग, जो हमारी चीज़ जो है हमें उसे बचा नहीं आज। ये सोच नहीं क्या बोले तो ये तकलीफ ही नहीं होगी, ये नहीं, इसका असर जो है हिंदुस्तान की पूरी इकनॉमी को पड़ता है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी लोग आए, चाहे दलित सिख ईसाई जो भी भाई हैं हमारे, हिंदू भाई भी खाने वाले हैं इसके अंदर, नहीं कर को नहीं है, सब हैं, मगर ये लोग नहीं समझ रहे। ये मसला जो एक का ऐसा नहीं है, ये मसला सबका है। जे अगर ये हो जाएगा तो सबके ऊपर असर पड़ेगा, उसके बाद पूरे उठेंगे ऐसे। इस वास्ते हुकूमत से अपील करती है, सोच समझ कर जो है सबका विकास जो नारा लगाए थे वो नारे के ऊपर खरा उतरने की कोशिश करें, हर आदमी को साथ देने की कोशिश करें। ये पूरा के पूरा बन कर 13 साल की भैंस काटना, यहाँ कर्नाटका में भैंस की पैदावार नहीं है, हमें कैसा काट को कैसा यहाँ आवाम को ये करना वो समझ में आ रहा नहीं है। और ये बीजेपी जो भी ये कानून ला रही है, ये जो भी ये मसले मसाइल जो भी ये इसका जो दलित का, हमारे किसानों का जो मसला, हमारी कुरैश का गौकशी का मसला जब ला रही तो इनके मुफाद के वास्ते ला रही तो अंबानी और वो अडानी जो है उन्हें चला रही तो हुकूमत, इन्होंने चला रही, उन्हें क्या बोले वो सुन रही हूँ। और ये जितना भी ये किसानों का मसला, हमारा सब जो भी है एक्सपोर्ट जितना भी हो रहा है हमारा जानवर का गोश्त, वो पूरा बाहर जा रहा है, उसे रोकने के वाले कोई नहीं है। हर बच्चे को जा रहा, हर जगह खा रही, इनकी अम्मा को बाहर भी खा रही, बाहर के आदमी से भी खा लो, क्या भी नहीं। कर्नाटका का आदमी, हिंदुस्तान का आदमी नहीं खाना, वो है तो इन्होंने पहले ये कि नहीं बंद करते एक्सपोर्ट को बंद करो। ये जो कर्नाटका में जो हिंदुस्तान में जो कट रहा वो थोड़ा बहुत कटने खाने वालों के वास्ते वो ये है, वो ग़िज़ा है, वो गरीब के आदमी के वास्ते है। एक डोसा 100 रुपये भी 80 रुपये, एक डोसा 100 रुपये 80 रुपये हमको आधा किलो गोश्त मिलता है, उसमें कितने विटामिन रहती, कितना उसमें ये रहता है प्रोटीन। तो उनको वो नहीं दे को, इनको खाली ले लेगा को यहाँ हिंदुस्तान में ख़त्म हो जाओ, तुम्हें ये हो जाओ, बाहर वाले खा को ये करो बोल कर इनके अम्मा बोले तो कहता है। ये अंबानी भी अडानी जो कर रही इसके ऊपर चल रहा है हिंदुस्तान, उन्होंने जो बोले उसके ऊपर चल रहा, हुकूमत उन्होंने चला रही, इन्होंने चला रही, बीजेपी चला रही है, RSS उन्हें खाली आइडिया दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, मगर ये 3 जने के ऊपर है, अडानी वो तुम्हारा RSS, ये 3 जने जो है हुकूमत चला रही है। इनका मकसद क्या है? मकसद क्या भी नहीं है, जो है छोटे मोटे आदमियाँ, जो गरीब आदमियाँ जो ये ग़िज़ा खा को जो फ़ायदा उनको पहुँच रहा है, उनके सेहत को, हर चीज़ को, उसके ऊपर नुकसान पहुँचा रही है। इन्होंने पूरा माल बाहर भेज रही, एक्सपोर्ट कर रही, एक्सपोर्ट को चीनी बंद करते हैं, एक्सपोर्ट को बंद करो।
ज़्यादा तादाद में करोड़ों की तादाद में माल जा रहा है तो पट को यहाँ कितना हिंदुस्तान में कितना कट जा रहा है, खाली ग़िज़ा के वास्ते कट रहा था यहाँ, वहाँ पूरा माल जा रहा ना, तो उसे क्यों नहीं रखते तुम्हें, उसे क्यों नहीं बंद करते, उसे बंद करो। वो जितने भी व्यापारी आई, जितने भी जो एक्सपोर्ट कर रही पूरे जैन थी, एक दो रहे तो ज़्यादा दूसरे रहेंगे, मगर जैन पूरा जितना भी व्यापारी एक्सपोर्ट का हो रहा है जैन कर रहा है, उनको क्यों नहीं रोकते तुम्हें। हर तरह से हमें तैयारी, हमें एक आदमी खाली हमारी कुरैश बिरादरी नहीं, 120 को साथ तंजीम इसके साथ है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन दलित रईसा पूरे हमारे साथ ही, हमें पूरे मिलकर लड़ी है, जहाँ तक हो सके जाती है। वो एक दुकान में 4-5 आदमी खड़ती, 4-5 आदमी के घर चलती, ये घर से एक आदमी से 5 हिसाब डाले तो 25 हो गए, तो कितने दुकानी, कितने लाख, कितने हज़ार आदमी इसमें कोई ये होती, बेकार होती। और रैयत माल रखता है, दूध की गाय हो या भैंस हो, तो जब तक दूध देती है उसे खिला सकता हूँ, दूध बंद होगा या उसका कांच खराब होगा या बीमार होगी या नाकारा होगी तो जानवर क्या करेगा, बेचता है। वो क्या करता है, लाता है 40 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये बेच देता है, फिर उसमें थोड़े बहुत पैसे डाल कर दूसरा जानवर लेता हूँ। अब उन्हें जानवर रख ले को फिर जानवर ला के उसे भी से बिका खला करेगा उन्हें। ये सब रैयत की तकलीफ है, खाने वाले में हर एक को तकलीफ है इसमें, खाली कृषि हमारे कुरैश बिरादरी को मुस्लिम को कर को नहीं है इसमें। पहले से लागू है ना बिल, हमें क्या अगर उसमें गलती हो रही है, कोई वायलेशन हो रही है बिल में, तो उसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर को वो चीज़ को रोक सकती ना, जैसा सब करते हैं। सारे कानून बनती, सारे कानून कान तो भी एक तोड़ती छे, अब उसके वास्ते कानून लागू करती है, उसे बराबर कर लेते हैं। कौन सा कानून है? अरे सारा ये ना, देखो लॉ इन्फोर्समेंट है हमारे, नहीं ये गवर्नमेंट का एंटी काउ स्लॉटर बिल कर को 1964 से चेक एक्ट है, उसे इम्प्लीमेंट कर को ही वो एक्ट बन को है, वो चल रहा है, लागू है। कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में कांति भी ये इसका है ना कुछ नाजायज़ हो रहा है, कोई खिलाफ वर्जी हो है, तो उसे फिर हमें कानून लगा सकती ना उसे, तो फिर उसके वास्ते कर को एक बिल एंटी काउ स्लॉटर बिल। अरे काउ स्लॉटर तो पहले से बंद है, ये नाम ही काउ स्लॉटर को तो आदमी क्या समझता है, अरे छोड़ भी हिंदुआ क्या समझती है, अरे हमारी गौ माता को बंद कर रही, कटाना बंद कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरे को समझ आती है। लेकिन वैसा नहीं है, ये ऑलरेडी गौ बिल है ना, 1964 से वो एक्ट है नहीं। अब ये लाना अगर कोई इसका मकसद क्या, ये ग्रुप, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सताना, तकलीफ देना, इनको ठेस पहुँचना, इनके ऊपर जुल्म होना, वो चाह नहीं सकता, दूसरा और क्या भी नहीं है ये। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन है बोला था, ये फार्मर्स, किसाना। देखो सारा जितनी भी पैदावार है, जितना भी जानवर लाती हैं, जितना पालती हैं, बेचती, पूरा फार्मर है। हमें खाली एक मीडिएटर, हमें बीच में किसे खिलाने वाले को भी फार्मर के बीच में हमें ही सो खाली हमारा काम क्या काटना, उनको खाने देना होता काम हमारा। हमारे मुसलमानों में भी बोलो 15% की 20% खाती, 80% और नहीं खाते, ये गोश्त खाती सुकून, गरीब दलित क्रिश्चियन 80% खाती सो नो, तकलीफ उनको होती सो। फार्मर को तकलीफ, सबसे बड़ी तकलीफ फार्मर को है, किसान को है। क्या उसका आगे चल को देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है। अब काउंसिल का ये है, फिर ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, हमें भी उसके पीछे लगे हुए, फार्मर्स हमारे साथ ही, दलित हमारे साथ ही, सारे सब मिलकर उसको क्या कार्रवाई करना करेंगे।